कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले संबित पात्रा आपके पास आते हुए, चूंकि सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर किया है महबूबा मुफ्ती ने, यह कहते हुए कि सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। इतना ताकतवर मुल्क था अमेरिका, उसका हाल क्या हो गया है अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कर दिया। कश्मीरियों से बातचीत कीजिए, वरना सब्र का इम्तिहान लेंगे तो फिर हालात प्रतिकूल हो सकते हैं आपके लिए। क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी, आपने गलत कहा। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया है। महबूबा मुफ्ती ने भारत देश पर हमला किया है, हमारे राष्ट्र पर हमला किया है, ये कहते हुए कि जिस प्रकार से तालिबानियों का सब्र टूट गया और उन्होंने एक बहुत पावरफुल मुल्क अमेरिका को भगा दिया अफगानिस्तान से, ठीक उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर हमारा सब्र का बांध भी टूट चुका है। हम भारतीयों को भगा देंगे, भारत की सेना से दो दो हाथ कर लेंगे, भारत की सरकार को नहीं मानेंगे और अलग हो जाएंगे। तो ये बीजेपी पे हमला नहीं है, ये मुझ पे, आप पे और यहां बैठे जो आर्मी के हमारे आला अधिकारी हैं उन पे और देश के संविधान पे हमला है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी ने भारत पे हमला किया है। दूसरी बात है, यहां सब्र का बांध किसी का नहीं टूट रहा है। सब्र का बांध महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का टूट रहा है, क्योंकि इनके परिवार का आधिपत्य चलता था। 3 परिवारों के मुट्ठी में कश्मीर और जम्मू बंद थी और इनका आधिपत्य चलता था जम्मू कश्मीर पे। आज ये आधिपत्य आर्टिकल 370 के हटने से समाप्त हुआ है। देखिए, हमारे संविधानकर्ताओं ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी उसको एक टेम्पररी आर्टिकल के रूप में रखा था, ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी। जो ट्रांजिएंट है, जो टेम्पररी है, जो महिलाओं को अपना अधिकार नहीं देता है, जो दलितों को अपने अधिकार से वंचित रखता है, जो हिंदुस्तान से इंटीग्रेशन से जम्मू कश्मीर को वंचित रखता है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे आर्टिकल का जाना, ऐसे अनुच्छेद का जाना तय था। और नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया जो इतने वर्षों तक बाकी सरकारें नहीं कर सकी। मगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि तुम कर लो, क्या कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे, भाजपा सरकार में होती तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना होता। मैं तो कहना चाहता हूं मुफ्ती जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में होती तो पाकिस्तान ही नहीं होता। जम्मू कश्मीर भारत में क्या नहीं होता, पाकिस्तान ही नहीं होता। ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन कुछ लोगों के महत्वाकांक्षा के कारण बनी है। अगर हम होते तो भारत पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं होता। तो आप सही कह रही हैं, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में पड़ता ही नहीं, हम सब एक रहते। माजिद हैदरी साहब, बीजेपी होती तो कश्मीर फिर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, तो फिर कहां का हिस्सा होता अगर इस तरह की स्थिति बनती? और क्या उकसाने का काम यहां पर नहीं किया जा रहा है महबूबा मुफ्ती की ओर से? बीजेपी कह रही है कि दाल नहीं गल रही है, इस वजह से इस तरह का बड़बोला बयान उनकी ओर से दिया जा रहा है। देखिए मैडम, इस मामले में सबसे पहले बेचारे तालिबान को धकेला जा रहा है। मैं बता दूं कि तालिबान का हर भारतवासी को कोटि कोटि आदर बेचारे तालिबान, मैं बेचारे तालिबान कोटि कोटि आदर करना चाहिए। तालिबान हमारे देश के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। तालिबान इसलिए प्रेरणा होनी चाहिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अच्छे दिन भेजो रे। तालिबान प्लेन का टिकट बनाना है भाई साहब, प्लेन का टिकट बनाओ, इनको भेजना है। कोटि कोटि आदर वाले तालिबान के पास भेजना है। ममता बनर्जी टिकट बनाओ अफगानिस्तान का, वो टिकट नहीं चाहिए, वो लटक के चले जाएंगे। वो जहाज के, शर्म नहीं आ रही आपको इस तरह का? अरे भैया, वो जहाज के पहिया में लटक के जाओ कीजिए। उन्हें अखंड भारत को, चित्रा जी, इसको जरा जहाज के पहिए में लटका के भेजो तो अफगानिस्तान। वो तो हमारे ऐसे मित्र बनने चाहिए कि जो मिसाल बने। अच्छा, वो उन्होंने वहां पर महिलाओं के अधिकारों को दबोचा जा रहा है, महिलाओं के पोस्टर तक पर कालिंग पोती जा रही है, बच्चे वहां पर दम तोड़ रहे हैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लोग अपने ही मुल्क को छोड़कर पराए मुल्क, आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह की स्थिति है अफगानिस्तानियों की, अफगानिस्तानी मुसलमानों की क्या स्थिति कर दी है तालिबान ने। आपको नजर नहीं आ रहा माजिद हैदरी? हमारी यहाँ पर तालिबान का समर्थन करने की, एक सेकेंड सर, एक माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी, ये तालिबान की वकालत करने के लिए मत बैठिए। ये बताइए कि ये महबूबा मुफ्ती क्या बताना चाहती हैं? उनके लिए आदर्श है तालिबान। मुफ्ती साहिबा की तो तालिबान बेचारों का आपने आदरणीय तालिबान बेचारे हैं, मार रहे हैं वो लोगों को। 70 रुपए का पेट्रोल है, उनसे सीखे भाजपा कि हुकूमत कैसे चलाती है। तालिबान से पहले सीख लें, फिर आप कश्मीर की बात कीजिए। तालिबान की हुकूमत चल रही है इस समय, चित्रा जी, अभी तो हुकूमत में आया भी नहीं है ना, तालिबान की हुकूमत शुरू हो गई। हुकूमत में यहाँ 100 रुपए बन गया तालिबान, बना दिया उसने अपना राष्ट्रपति वहां पर। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है माजिद हैदरी?
आपको जानकारी है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही कह रहा हूं, शून्य दिमाग लेकर आ गए यहाँ पर? तालिबान पेट्रोल बेचती है अपने राज्य को, हमें यहाँ बीजेपी 100 रुपए का खून पीती है पेट्रोल पे। वहां किसी महिला पे दीपिका पादुकोण की पद्मावत की तरह हमला नहीं होता, किसी सिनेमा हॉल को जलाते नहीं जो यहाँ पे वीएचपी वालों ने किया था। वहां पे किसी ममता बनर्जी पे हमला नहीं होता। चित्रा जी, हम लोगों को शाम को टॉर्चर क्यों कर रही हैं आप? ये किसको सुना? ये टॉर्चर बंद करिए हम लोगों के ऊपर जरा।